Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We worship you. We honor you, Lord. Hallelujah. Your name is above every name, and your authority is above every authority. Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you. We worship you. We give you all praise and honor. You deserve all glory and praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Hallelujah. We worship you and we bless your day in the matchless name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की हालेलुया so excited today during the morning devotion. Lord inspired me with some word और उस वचन को खुदा ने आत्मा में याद दिलाया और इस बात की अर्जेंसी दी कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ इस शब्द को एक छोटा वीडियो है ये बट आई बिलीव कि परमेश्वर का रूह आपको नई तरीके से रिवाइव करेगा बेदार करेगा और इंस्पायर करेगा हालेलुया क्योंकि जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वो बेमकसद नहीं होता और जिस मकसद के लिए भेजा जाएगा लिखा है उसको वो पूरा करेगा हालेलुया। तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है इसके जिसने मुझे इंस्पायर किया ताकि इस वीडियो के द्वारा आप कैसी भी परिस्थिति में हो दिस वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट फॉर यू कि खुदावन वो कर सकता है जो हमारी समझ से हमारी विनती से बढ़कर है और उसके वचन में लिखा वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। ये परमेश्वर का वचन है, पास्टर हैरिस का वचन नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं, क्योंकि मनुष्य के वचन में कुछ भी कुव्वत नहीं, कुछ भी सामर्थ नहीं, मगर जीवित परमेश्वर के नाम में छुटकारा है। हालांकि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये उद्धार सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे हैं, यू गोइंग टू बी रिवाइव बाय द रैमा वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा आपको एक नई तरीके से रिवाइव करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि बहन भाई परमेश्वर के आत्मा में एक हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दो शब्दों को परमेश्वर ने आज दुआ के बीच में मुझे दिया जो कि दुनियावी शब्द है मगर उसके स्पिरिचुअल तरीके से समझने के लिए परमेश्वर ने मदद करी। एक शब्द जो बराबर मेरे कानों में आ रहा था उस शब्द का नाम वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। आज इस कोरोना वायरस इस पैंडमिक के समय हर एक शख्स इम्यूनिटी की बात कर रहा है। इम्यूनिटी होनी चाहिए, हमारे शरीर में इम्यूनिटी होनी चाहिए, इम्यूनिटी पावर मेंटेन रखनी है, तभी हम इस पैंडमिक में सर्वाइव कर पाएंगे, इसमें जी पाएंगे। हालेलुया। तो जब इस शब्द को आज मैंने अपने आत्मा में सुना तो मैंने कहा लॉर्ड व्हाट इज़ इट इम्यूनिटी। इनके पास इम्यूनिटी नहीं है और इनकी इम्यूनिटी इस पैंडमिक को, इस बातों को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। हाउ दे गोइंग टू बी रिस्टोर्ड, हाउ इज गोइंग टू बी रिवाइव, कैसे वो इन चीज़ों में खड़े रहेंगे इस महामारी में। तो इम्यूनिटी का जो शब्द है ये बाय बर्थ हमें वो इम्यूनिटी पावर, परमेश्वर सच वंडरफुल क्रिएटर, उसने हमारे को हमारी पैदाइश से साथ ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर हर एक शख्स को उसके आत्मा में होती है, उसके शरीर में होती है। और इसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति। एक ऐसी इम्यूनिटी पावर, क्षमता, ऐसी कुव्वत, ऐसी सामर्थ्य हमारे शरीर में दी गई है, डिज़ाइन किए गए हम इस तरीके से कि हम आने वाली हर एक बीमारियों को बर्दाश्त करने के लिए, उस पर जयवंत होने के लिए खुदा ने इस रूहानी इस अद्भुत तरीके से मुझे आपको रचा है। और हमारे शारीरिक रोगों में, हमारी विपत्तियों में, ऐसे ही बीमारी में, सिकनेस में, इन्फॉर्मिटी में, परमेश्वर मुझे आपको जो उसने इम्यूनिटी पावर दी उसके द्वारा हम तमाम रोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं और उस पर जयवंत हो सकते हैं। ये नेचुरली मुझे आपको मिली है। तो ये शब्द जो मुझे मिला इम्यूनिटी, इसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी। और एक शब्द मुझे खुदा ने दिया प्लाज्मा, और आज हर जगह प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, उस पर हम आगे जाएंगे। मगर जिस बात को खुदावन ने दो शब्दों को जो इम्यूनिटी और प्लाज्मा को दिया, इम्यूनिटी का मतलब आपको बताया सीधे शब्दों में कि नेचुरली बाय बर्थ के साथ हमारे को एक रोगों से लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे शरीर में दी जाती है ताकि बीमारियों का जब हमला हम पे हो तो उसको हम बर्दाश्त कर सकें, उसको रोक सकें, उसे रेसिस्ट कर सकें और वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचाए।
जब इस बात को मैं सोच रहा था तो परमेश्वर ने आत्मा में एक आयत को याद दिलाया जो नीति वचन उसकी 18 की 14 वर्स है। प्रोवर्ब्स 18 की 14, हाँ, नीति वचन 18 की 14 में ऐसा लिखा है। मैं चाहता हूँ इसको पढ़ें क्योंकि ये वचन ही है जो मुझे आपको रिवाइव कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है और स्ट्रेंथन कर सकता है, हमें ओवरकमर बना सकता है। खुदा का कलाम सिर्फ हालेलुया। ये मिलेगा आपको नीति वचन उसके 18 की 14 में। ऐसा मैंने लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। लेकिन रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है इसको, like a man's spirits will endure sickness. A man's spirit will endure sickness, but a crushed spirit who can bear? आदमी बीमारी में, विपत्ति में, रोग में अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वाली बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, The human spirit can endure a sick body. The human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? कुचले हुए, टूटे हुई स्पिरिट को और बुझी हुई स्पिरिट को कौन बर्दाश्त कर सकता है। The human spirit can endure a sick body. मनुष्य का आत्मा बीमारी में उसे संभाल सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है, मगर बुझी हुई और बोझिल, टूटी हुई, क्रशिया, घायल आत्मा को कौन बर्दाश्त कर सकता है। इट्स अ पावरफुल वर्ड। तो यहाँ इसका रेमेडी दी गई है कि ह्यूमन स्पिरिट कैन इंड्योर ए सिक बॉडी। मनुष्य का आत्मा लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। यहाँ परमेश्वर वचन कितना अच्छी तरीके से जवाब दे रहा है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सह सकता है। तो आज जब इम्यूनिटी की बात हो रही है कि हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है ताकि इस पेंडेमिक्स में, इस कोरोना वायरस के खिलाफ हम लड़ सकें और जयवंत हो सकें, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस तरह का काढ़ा पीछे, इस तरह के इम्यूनिटी पावर ऐसे बूस्ट करने के लिए ऐसे ड्रिंक्स लीजिए, ये सब बातें हैं, अच्छी बातें हैं, इसके खिलाफ नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन हर चीज़ों का सॉल्यूशन और जवाब देता है और उसमें ऐसा लिखा है कि रोग में आदमी अपनी आत्मा से संभलता है। ऐसे बहुत से लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग थी, अच्छी थी, मगर उसके बावजूद भी उनके स्पिरिट में शैतान ने सेध लगा दी, उस फियर के द्वारा, उस डिप्रेशन के द्वारा कि अब तेरे को कोरोना वायरस हो गया, तुम नहीं जिएगा, तुम मर जाएगा, तेरे से ऐसा होगा। और इस डिप्रेशन में और इन चीज़ों में बहुत से लोगों ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, ख़राब कर लिया बिल्कुल, और उसको रिवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात का जवाब देता है कि रोग में मनुष्य अपने आत्मा से संभलता है, अपनी आत्मा से संभलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे मैं बोल रहा था कि परमेश्वर ने हमारे को संभालने के लिए अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है। और जैसे हम नीति वचन में पढ़ रहे थे 18-14 में कि बीमारी में, रोग में आदमी अपने आत्मा से संभलता है। अगर इससे किसी का आत्मा बोझिल हो, क्रस्ट हो, वो उसमें से रिवाइव नहीं हो सकता। इसलिए वी आर स्पिरिचुअल बीइंग बेसिकली। Every Christian, those become a new creation in Christ. They are new creation in Christ. They have a new spirit. उनके पास वो यीशु मसीह का, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनमें रहता है, और यही वजह है कि वो दुनियावी लोगों से बेहतर तरीके से इस फिजिकल realm में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका आत्मा सामर्थ्य है। जैसे पौलुस ने कहा, मुझे जो वो अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा मेरे और आपके अंदर रहता है। हम शारीरिक लोग नहीं हैं, और उस वचन कहता है मेरे और आपके हथियार जो रूहानी हथियार हैं, ये शरीर, लहू और मांस के हथियार नहीं हैं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से भी नहीं है, बल्कि उन आत्मिक सेनाओं से जो फिजाओं में हैं, और जो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि
कितने लोग जो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत से लोग कहते हैं कि जवानों में अच्छी इम्यूनिटी पावर होती है, और बहुत से जवान लोग मर रहे हैं, बहुत से जवान लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे यंग बच्चे जिनमें इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है वो जा रहे हैं। जवान टीनेजर्स 20 से लेकर 40 तक के बीच के लोग, स्ट्रांगली फिजिकली बिल्ड, जिम जाने वाले, अच्छा, और अच्छी तरह से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाले, अच्छे डाइट प्लान के साथ सब चीज़ों को करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले लोग, वो अपने जीवन को ख़त्म, कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो दूसरों को इम्यूनिटी पे लेक्चर्स देते थे, वीडियोस बना किस तरीके से आप इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं और इस चीज़ों को लड़ सकते हैं, वही अपनी ज़िंदगी खो बैठे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हर चीज़ों का जवाब देता है। और अगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि रोग में आदमी अपनी आत्मा से संभलता है, तो परमेश्वर के इस वचन को मुझे और आपको इससे दे रही हैं। अगर मैं आत्मिक रूप से लड़ने के लिए, इन तमाम बातों के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आप इस लड़ाई को हार जाओगे, आप डिफीट हो जाओगे, आप डिफीट हो जाओगे, उसमें जयवंत नहीं हो पाओगे। मगर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक बेहतर तरीके से रूहानी रूप से मुस्तैद होते हुए, अपने रूह को मजबूती देते हुए इन शारीरिक विपदाओं, इन विपत्ति, इन रोग से, इन महामारियों पर जयवंत हो सके। हालेलुया। दिस इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हुए इस तमाम बड़ी महामारी, इस तरह की तमाम बीमारियों में जयवंत होने के लिए खुदा का फजल है। इसलिए मुझे आपको अपने आत्मा को मजबूत रखना है, मुस्तैद रखना है, बलवंत रखना है। हालेलुया। तो ये शारीरिक योग्यताएं काम नहीं आती कई बार, फिजिकल एक्सरसाइज, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अपने शरीर को बेहतर रखने के लिए और इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए ऐसे काढ़ा और ऐसे ड्रिंक्स, ऐसे जूसेस की बात हो रही है, ऐसे वाइटामिन को लेने की बात हो रही है, गुड। मगर उसके बावजूद भी, इन तमाम चीज़ों को लेने के बावजूद भी लोग किसी भी तरीके से, हालेलुया, था नामा शानदारी नामा शेखे था बारा, लॉर्ड जीसस, थैंक यू, वी वर्शिप यू, यस, your word bring deliverance, your word brings healing, Lord Jesus, thank you। यकीनन आपकी रूह के द्वारा भेजा गया वचन ही हमारे शरीर, हमारे रूह को मुस्तैद और शिफा और कुव्वत और चंगाई दे सकता है। धन्यवाद खुदा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ जैसे हमारे शरीर के लिए इस तरह की जूसेस की, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले ऐसे ड्रिंक्स की बात हो रही है, तो जैसे हमने अभी कलाम में पढ़ा कि सिर्फ रोग में आदमी अपनी रूह से संभलता है, अपनी आत्मा से संभलता है। और अगर आपकी आत्मा एम्पावर्ड नहीं है खुदा के रूल कुद्दूस के द्वारा, उसके द्वारा होली स्पिरिट की उस पावर में, उस बैकअप में आप नहीं चल रहे, तो आप भी संसारिक और शारीरिक लोगों की तरह बहुत जल्दी घुटने टेक देंगे। क्योंकि इस बीमारी के द्वारा जो फियर जनरेट किया जा रहा है शैतान के द्वारा, एक फियर की स्पिरिट लोगों में काम कर रही। इतने लोग अपनी इम्यूनिटी पावर के द्वारा नहीं, बल्कि एक बड़ी फियर में, उनको फियर उन्हें ग्रिप कर रहा है उन्हें, और उनको भय की आत्मा, उनको डिप्रेशन की आत्मा, उनको इस तरह से शैतान डिस्करेज कर रहा है कि फाइनली दे आर सो डिमोटिवेटेड कि वो अपने जीवन में होप को खो देते हैं। पर होप ऑफ ग्लोरी इज इन अस बिलीवर्स में, परमेश्वर आशा का परमेश्वर हम में रहता है। और ये आशा कहाँ से मिलेगा? पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस के द्वारा। और आत्मा की रोटी क्या है? उसका कलाम, खुदा की हुजूरी, खुदा का रूह। एक आत्मिक स्पिरिचुअल डाइट के लिए क्या है? आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। अगर आप खुदा की सुनने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के द्वारा अपने आप को एम्पावर नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चल रहे, तो इस बड़ी क्लैमिटी में, इस पैंडेमिक के समय पे यू कैन नॉट सर्वाइव। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रूह में मुस्तैद हो, क्योंकि आपने कलाम में से, जैसे मैंने पढ़ा है कि प्रोवर्ब्स उसके 18-14 में जैसे लिखा है कि परमेश्वर के रूह के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा में, अपनी बीमारी के समय, विपत्ति के समय, रोग के समय अपनी आत्मा से संभलता है। और इसकी आत्मा की एम्पावरमेंट अगर हमारी सोल को, खुदा को होली स्पिरिट बैकअप नहीं कर रहा, उसको लीड नहीं कर रहा, तो हम भी संसारिक लोगों की तरह अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन, उस फियर में, उसकी ग्रिप में आकर बहुत जल्दी हाथ पैर खड़े कर लेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग आत्मिक लोग हैं, ठीक है, उसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और परमेश्वर ने अपने आत्मा, भला आत्मा, सामर्थ का आत्मा मुझे दिया है। सामर्थ पाओगे, ये सिर्फ रूहानी सामर्थ्य नहीं, बल्कि फिजिकल हर एक रलम में उस पर जयवंत होने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए परमेश्वर ने अपने रूल कुद्दूस का सामर्थ्य दिया। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड,
क्योंकि हमें मसीह का आत्मा वास करता है। हालेलुया। और इसके लिए आत्मा की रोटी खुदा का वचन है तभी। इसलिए इस वचन को अगर आप खाएंगे, खुदा की इंटीमेसी में, उसकी घनिष्ठता में, उसके साथ इस क्लोज रिलेशनशिप में आप रहेंगे, तो इन तमाम इस क्लैमिटीज, इस ऐसे अनसर्टिनिटीज़ के इस माहौल में आप एक बेहतर तरीके से पीसफुली सेल्फ कंट्रोल में होकर हमें तमाम इस भय की आत्मा पे जयवंत होते हुए एक जीवंत जीवन जी पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर वचन तीमुथियुस में जैसे कहता है, उसने हमें भय की आत्मा ही नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया। वाह। और ये भय की आत्मा बहुत से लोगों को बिल्कुल नर्क में ले जा रहा है, अधोलोक में ले जा रहा है, क्योंकि उनके पास इस भय की आत्मा का जवाब देने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए होली स्पिरिट का नहीं है। अगर हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक कुव्वत, एक स्पेशल प्रिविलेज दी है कि हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर उसके वचन की तलवार के द्वारा इन तमाम फियर को, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी फीलिंग, ऐसी फियर्स जो शैतान के द्वारा जनरेट किया जाता है हमारे दिमागों में, हमारे ख्यालों में उड़ेला जाता है, उसको रेसिस्ट करने के लिए, उस मसीह का कैदी बनाने के लिए और उन पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने वचन आपको एक्यूप करा है, एम्पावर किया है। हर एक विश्वासी के लिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, उसको ये सामर्थ्य दिया है कि इस रोग में अपनी आत्मा से संभल सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसके आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह 40 दिन भूखा प्यासा कैसे रहा शरीर में? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उन चीज़ों को करने पाया। पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, सामर्थ्य में उसमें इतने दिन। नहीं तो मेरा छोटी सी बीमारी के लिए इम्यूनिटी और ये सब चीज़ों के लिए बात करते फिर रहे हैं। मगर परमेश्वर हमारे शरीर का भी स्वामी है और हमारे शरीर को भी बेहतर रखना चाहता है और वह हर चीज़ों में उन्नति करने के लिए। जैसे तू आत्मा में उन्नति करे तो शरीर में ही भला चंगा रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरा भले चंगे रहेंगे तो और बेहतर तरीके से खुदा के राज्य के लिए, दूसरों के लिए आशीष का जरिया बन सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए इस रोग में आदमी अपनी आत्मा से संभल सकता है और आत्मा का एम्पावरमेंट आपकी स्पिरिट को एम्पावर करने के लिए होल स्पिरिट चाहिए। यू नीड ए बैप्टिज्म ऑफ द होल स्पिरिट, यू नीड ए इंडवेलिंग पावर ऑफ द होल स्पिरिट। और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा पवित्र आत्मा के लिए का वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, उसका सामर्थ्य और पवित्र आत्मा जो आएगा, लेकिन मेरे पवित्र सांस में थे इस बातों में से, जो परमेश्वर की कही बातों को आपके लिए बिल्कुल रहमा, उसको जीवित वचन के रूप में प्रकट करेगा, क्योंकि उसका वचन जीवित है। और इसलिए जीवित वचन की सामर्थ्य में होकर अपने रोग में, इस बड़ी महामारी में आप बेहतर तरीके से खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। बिना डरे, बल्कि दूसरों को भी हौसला अफजाई के लिए, दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, कुव्वत और ऐसे प्रार्थना निवेदन, ऐसे सप्लिकेशंस को यीशु मसीह के नाम से करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। तो इस बात को, इस आयत को जो परमेश्वर ने सिखाया कि लिखा है क्या कि परमेश्वर इस बीमारी में, रोग में आदमी अपने आत्मा से संभलता है। The human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? Crushed, एक बिल्कुल बुझी और क्रश और कुचली हुई आत्मा किस तरीके से उस रोग में खड़ी रह सकेगी? उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मेरा आपका, हमारा स्पिरिट परमेश्वर के होली स्पिरिट की गाइडेंस, उसकी सामर्थ्य में, उसकी एम्पावरमेंट में एक बेहतर तरीके से हम अपने आप को भी बचाए रखें और दूसरों को भी बचाने, उनको होप देने के लिए और उनको इन तमाम इस फियर के क्लचेस में से, इस ग्रिप में से निकाल कर, शैतान के हाथों से निकालने के लिए परमेश्वर मुझे आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि 2 शब्द खुदा ने मुझे आज दिए, ह्यूमैनिटी, और ये फिजिकल इम्यूनिटी क्या है और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या है, शायद आप समझने पा रहे होंगे। हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है परमेश्वर की प्रेजेंस, उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका पवित्र वचन। और अगर इन तीनों में आप खड़े नहीं हैं, साथ में अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो इस शारीरिक रोगों में जयवंत होने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है। शरीर में हमारे में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम फिर शारीरिक उसी फिजिकल रैलम में उन चीज़ों से लड़ने की, रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे और हमें हारना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप शरीर में लड़ेंगे तो आप हारेंगे, मगर आत्मा से आप जयवंत होकर लड़ेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आप शैतान के तमाम जलती हुई तीरों को बचाने के लिए परमेश्वर कुव्वत आपको देगा, आपको विज़डम देगा। हालेलुया। तब का धन्यवाद। और दूसरा शब्द जो खुदा ने मुझे दिया, प्लाज्मा थेरेपी, जो आज बहुत पॉपुलर हो रही है। हमारी दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। और इस प्लाज्मा थेरेपी को मैं थोड़ी सी आपको सीधे शब्दों में डेफिनेशंस की परिभाषा बताऊं कि इसका मतलब है कि वो आदमी जो बीमारी में से गुजरा और इस बीमारी से लड़ते लड़ते, इस कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ते लड़ते उसकी बॉडी में ही नेचुरली ही उसकी बॉडी में ऐसे
एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाते हैं, जिसके द्वारा जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक सुपरनेचुरल उस गॉड ने हमें नेचुरली हमारे को इम्यूनिटी पावर दी है, और इस इम्यूनिटी पावर के द्वारा जब बीमारी हम पे हमला करती है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में से एंटीबॉडीज़ उसको एंटाई उसको मतलब उसको रोकने के लिए, उसका सामना करने के लिए हम एक्यूब करते हैं। इसी थेरेपी के द्वारा जो आदमी इस चीज़ों से ओवरकम हो गए, उन लोगों के ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, जिसके द्वारा जो दूसरे रोगी आदमी में उस प्लाज्मा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है वो इस प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उस एंटीबॉडीज़ को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर वो इसके द्वारा उस रोगों से लड़ने, उस संक्रमण, इस कंटेजियस डिसीज़ से लड़ने के लिए उसमें सामर्थ्य आ जाती है, और वो उसमें ओवरकम होने पाता है। तो परमेश्वर ने एक स्पिरिचुअल मीनिंग इसे दिया कि हमारे पास भी प्लाज्मा थेरेपी है, हमारे पास भी स्पिरिचुअल प्लाज्मा है। और ऐसे जो लोग टूटे हुए हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल प्लाज्मा क्या है? हमारा स्पिरिचुअल प्लाज्मा क्या है? होली स्पिरिट का गाइडेंस, उसका विजडम, उसका प्रेजेंस, उसका सामर्थ्य, जो हमें इन चीज़ों में जीवंत होने का अनुग्रह देता है। और इसी सामर्थ्य को, इसी रेवलेशन, इसी प्रकाशन को हम दूसरों में इम्पार्ट करेंगे, जो कमज़ोर हैं, जो डरे हुए हैं, और जो इन चीज़ों पे ओवरकम नहीं हो पा रहे, उनके लिए, उन चीज़ों पे ओवरकम करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, ये रेवलेशन लेकर वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए वचन के द्वारा आप ऐसे कमज़ोर, अपने सराउंडिंग, अपने रिलेटिव्स और अपने ऐसे ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस बहन भाइयों के लिए भी आशीष का ज़रिया बन सकते हैं। इस प्लाज्मा को, जो परमेश्वर ने जो एंटीबॉडीज़ आपको, इस स्पिरिचुअल एंटीबॉडीज़ दी हैं, इसके द्वारा आप दूसरों में उसको इम्पार्ट करके, इंजेक्ट करके उन्हें भी बेहतर तरीके से इस डर पर, इस महामारी पर जीवंत होने के लिए फसल देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवनों से ये चीज़ें आके नहीं टकराएंगी। हमारे पास, हमारे इमोशन में, हमारी फीलिंग में भी डर इम्पार्ट करने के लिए दुष्ट हर तरीके की कोशिशें करेगा। हमारे चारों तरफ के लोगों पे बहुत से मसीह क्रिश्चियंस लोग इन चीज़ों, बीमारियों में जूझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, मगर खुदा का वचन कहता है कि आदमी जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है, वो उस आदमी की तरह है जिसने विजडम से गहरे में चट्टान पर खोद कर घर बनाया, और बाढ़ें आई, तूफान आए, थपेड़े आए, और वो नहीं गिरा। सिंपली मतलब जीवन की चिंताएं और परेशानियां, बीमारियां, रोग अच्छे घर पे भी आए और उस रेत के घर पे भी आए, मगर लेकिन रेत का घर इसलिए गिर गया क्योंकि उसकी बुनियाद नहीं थी, इसकी फाउंडेशन नहीं थी। मेरे और आपकी फाउंडेशन, मेरे और आपकी नींव यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसका सामर्थ्य है, उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और इसलिए ये चीज़ें मेरे से भी टकराएंगी, या मेरे और आपके पास भी आएंगी, रोग आएंगे, बीमारी आएगी, कलेश आएंगे, मगर वो आपके जीवन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन पर जमत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी बुनियाद यीशु मसीह है। इसलिए इस प्लाज्मा, स्पिरिचुअल प्लाज्मा को दूसरों में इम्पार्ट करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए परमेश्वर मुझे आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। मे द लॉर्ड रियली इक्विप यू विद दिस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी एज वेल एज प्लाज्मा। सो आप इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके सामर्थ्य में होकर, उस प्रकाशनों के द्वारा दूसरे ऐसे कमज़ोर, लेकिन आप निर्बलों को थाम लो। ऐसे निर्बल अपने बहन भाइयों को, उन्हें मसीह में जीवंत करने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए मैं और आप एक गवाह के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, और इस बहकी आत्मा पर जीवंत हो सकते हैं। और इस बीमारी, इस महारोग के समय आपको खड़ा करने का सामर्थ्य, आपको आत्मा को, आपके शरीर को जो दे सकता है, वो है पवित्र आत्मा, उसका पवित्र वचन। और इन आत्मिक हथियारों से लैस होकर आप बेहतर तरीके से शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बचा सकते हैं, और दूसरों के लिए आशीष का ज़रिया बन सकते हैं। आपके इवन फ़ोन्स पे की गई, हाँ फिजिकली नहीं मिल पा रहे, मगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, फ़ोन्स पे की गई एक सच्ची अभिषेक में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में की गई वो सच्चे वचन की प्रार्थना के द्वारा वो वचन भेज के चंगा करता है। इतनी टेस्टमनीज़ को मैंने सुना इन दिनों में। परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर अपने वचन को, किसी आदमी के वचन से कोई चंगाई नहीं आती, किसी पास्टर के नाम से चंगाई नहीं है, यीशु के नाम में चंगाई है। वो अपना वचन, उसका जीवित वचन लोगों के शरीर, आत्मा, प्राण को बहाल करता है, रिस्टोर करता है, उन्हें नयापन देता है, नई कुव्वत देता है, नया बल देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए, इस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी से इक्विप होकर, इस प्लाज्मा के, इस एंटीडॉट्स के द्वारा आप सचमुच, मसीह का लहू हम में काम कर रहा है, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। शारीरिक लोग इस सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए बड़े बड़े
पैसे वाले लोग और हस्तियाँ और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले, दूसरों को इम्यूनिटी पावर को कैसे उस मेंटेन करनी, ऐसे लेक्चर्स देने वाले, ऐसे वीडियोस बनाने वाले खुद धराशायी होकर ख़त्म हो गए। ऐसे डॉक्टर्स ख़त्म हो गए, ऐसे काउंसलर्स ख़त्म हो गए, ऐसे ऐसे दूसरों को मोटिवेशनल स्पीकर्स इस बीमारियों में ओवरकम नहीं हो पाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। क्योंकि रोग में आदमी अपनी आत्मा से समझता है, अगर उनकी आत्मा के पास सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर के बेटे की को जो प्रिविलेज दिया गया उसके द्वारा वो एक्यूप नहीं थे और उन्होंने घुटने टेक दिए उपस्थिति के सामने। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे आप उसके बेटे विश्वासी बहन और बेटे उसके बच्चे होने के नाते किसी भी तरीके से इन चीज़ों के सामने घुटने टेके, बल्कि सामर्थ्य रूप से यीशु के नाम से, यीशु के वचन के साथ अलाइनमेंट में उसके वन अकॉर्ड एग्रीमेंट में आकर एक मन होकर अपने बहन भाइयों के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए। और यकीनन परमेश्वर इस बीमारी से और इस भय की आत्मा पर उन्हें जयमत होने के लिए यकीनन कुव्वत बख्शेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। खुदावन मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है। खुदावन मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है। मैं क्यों डरूं, किससे डरूं, मैं क्यों डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। खुदावन मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।